कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। संगवारी हो राम राम राम। राम। कल्याणी कार्यक्रम में तुम्हार स्वागत है। संगवारी हो एक गांव फेर हमन हा आप मन के बीच में आए हवन स्वास्थ्य के बारे में, सेहत के बारे में बात करे बर। भाई स्वास्थ्य की जो बात होते तेकर सीधा संबंध होते हमार परिवार से, हमार समाज से। और जहां बात समाज के आते संगवारी हो उमा एक बात और हम आपला सुरता देवाना चाहबो। समाज के एक ठन बहुत बड़े समस्या हरे जनसंख्या। कैसे कल्याणी? बिल्कुल। और काहे गौटिया जनसंख्या ला नियंत्रित करे बर, जनसंख्या के बारे में जागरूक करे बर एकरे सेती हमन हर साल मनाथन विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के। संगवारी हो 11 जुलाई के जनसंख्या दिवस मनाए के पीछे यही उद्देश्य हरे कि लोगन हा जनसंख्या ला कमती करे के बारे में, ओला नियंत्रित करे के बारे में जागरूक होए। संगवारी हो सुरता रखो, जनसंख्या अगर बढ़ी तो ओकर से कतको ठन समस्या अपने आप आ जाते। जैसे शहर ला देखबो तो यातायात के समस्या, और चाहे गांव हो चाहे शहर हो, खान पान के समस्या, रहे बसे के समस्या, और कतको ठन बीमारी हारी के घलो कारण होते बढ़े हुए जनसंख्या। बिल्कुल। और वही बीमारी हारी के समस्या ला दूर करे के प्रयास करते हैं हमारे कल्याणी कार्यक्रम। भाई बात आगे ना बीमारी हारी के संगवारी हो तो बीमारी हारी के जहां बात है आज के अंक में हम बात करबो मलेरिया और डेंगू रोग के बारे में। बिल्कुल। और संगवारी हो विशेष परिचर्चा हमन राखे हैं मच्छर जनित रोग राई के बारे में आप मन ला जानकारी देबर। लेकिन परिचर्चा के पहली हमन जो अभी तक आप मन ला जानकारी देहन ओकर बारे में आप मन जरा सोचो। ध्यान दे, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एनोफ्लिस मादा मच्छर से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 300 से 500 करोड़ लोग मलेरिया से प्रभावित होते हैं। मलेरिया का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देता है। मलेरिया का मुख्य लक्षण लगातार बुखार आना है। पिछले वर्ष 4,68,774 मलेरिया से संक्रमित रोगी पाए गए, जिसमें से 800 से ज्यादा लोगों की मौत मलेरिया के कारण हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा 294 मौतें असम में हुई। कल्याणी कार्यक्रम में एक हूँ आप मन के स्वागत है। हमन जैसे आप मन ला पहले भी बताए हैं कि विशेष परिचर्चा राखे हैं आज के अंक में हमन हम मच्छर जनित रोग राई के बारे में। आप सबो जन के स्वागत है हमारे आज के विशेष परिचर्चा में, जब हम बात करबो डेंगू और मलेरिया रोग के बारे में। और हमारे दर्शक मन ला हम बता देवन आज हमारे संग विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर एस.के. धागमवार, उप संचालक केंद्रीय प्रयोगशाला मलेरिया छत्तीसगढ़। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष परिचर्चा में। आप लोग हमारे विशेषज्ञ महोदय से क्या पूछना चाहते हैं, सवाल करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डेंगू रोग है कौन से मच्छर के काटेले होते एक बारे में जानकारी देते हो? डेंगू एक एडिस इजिप्टियाई नाम का मच्छर होता है, उसके कारण फैलता है। इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं क्योंकि इसके शरीर पे धब्बे होते हैं या धारियों के समान होती है। और इसको जो है हम डे टाइम मच्छर भी कहते हैं क्योंकि इसके मच्छर जो है दिन के समय में घरों में काटते हैं। आपके क्या सवाल है? डेंगू है से कौन से दवाई लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि डेंगू जो है एक वायरस जनित रोग है, जो ये वायरस जो है मच्छरों के माध्यम से फैलाए जाते हैं। तो चूंकि एक वायरस जनित रोग है, इसलिए इसके लिए एक जो लक्षित दवा है ऐसी कोई भी नहीं बनी है। ये जरूर है कि लक्षणों के आधार पे उसका यानी पहचान करके उन लक्षणों को ठीक करने के लिए हम दवाई दे सकते हैं। वो वायरस जो है अपना कोर्स करके जाता है। डेंगू के क्या लक्षण है? कैसे जानबो कि डेंगू हो गया? डेंगू के लक्षण के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि डेंगू एक प्राइमरी डेंगू होता है या प्राथमिक डेंगू होता है, और एक द्वितीयक या सेकेंडरी डेंगू होता है। प्राइमरी डेंगू जो है
वो उसमें जो है वही लक्षण आते हैं जो लगभग मलेरिया से मिलते जुलते हैं। ठंड लगकर बुखार आता है, उसके अलावा मितली होती है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है और आँखों के पीछे तीव्र दर्द होता है और भूख नहीं लगती, उल्टी के समान लगता है। इस प्रकार के डेंगू जो प्राथमिक डेंगू है उसके लक्षण होते हैं और उसको हम किसी दूसरे प्रकार के बुखार से जो है डिफरेंशिएट करने में हमें दिक्कत आती है। सेकेंडरी डेंगू जो होता है, जैसे प्राइमरी डेंगू हुआ उसमें किसी वायरस के कारण प्राइमरी डेंगू हुआ, यदि उसी व्यक्ति को बाद में कभी और द्वितीयक डेंगू होता है, यानी कि कोई वो उस पैरासाइट के प्रति उस वायरस के प्रति तो जो है प्रतिरोध क्षमता डेवलप हो गई उसके शरीर में, मगर डेंगू का दूसरा वायरस जो है वो जब शरीर में एंट्री करेगा कभी और मच्छर के काटने से, तो उसके बाद द्वितीयक या सेकेंडरी डेंगू होता है और ये जो है खतरनाक प्रकार का होता है। इसमें जो है आपको जो है शरीर के किसी भी भाग में अचानक खून बह सकता है, खून की नलियाँ फट सकती है और स्थिति यहाँ तक आ जाती है यदि उपचार न हो तो पेशेंट जो है शॉक या सदमे में चला जाता है और उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उसकी पल्स रेट जो है एकदम कम हो जाती है और वो जो है मृत्यु हो सकती है यदि सही उपचार नहीं मिला। और समय पे उपचार जरूरी है। जी, आपके क्या सवाल है? डेंगू और मलेरिया में क्या समानता है? डेंगू और मलेरिया में सबसे पहले तो मैं वाहक जो उसके वेक्टर होते हैं उसके बारे में बता दूं कि मच्छर होते हैं, दोनों के वाहक मच्छर होते हैं, केवल उनमें जाति का फर्क होता है। मलेरिया का मच्छर जो है एनोफिलीज मच्छर होता है और डेंगू का मच्छर जो है वो एडीज मच्छर होता है। ये वाहक के अलावा दूसरी जो समानताएं हैं लक्षण की, मैं जैसे कि पिछले प्रश्न में बताया कि जो प्राथमिक डेंगू होता है उसके लक्षण लगभग मलेरिया के समान ही होते हैं। दोनों के वाहक जो हैं एक ही जगह यानी कि पानी संचय, स्वच्छ पानी के संचयों में ही उत्पन्न होते हैं। और डॉक्टर साहब काटते दोनों क्या एक ही समय में है? नहीं, दोनों के काटने का समय अलग है। डेंगू का मच्छर जो है जैसा कि मैंने बताया डे टाइम मच्छर कहलाता है, ये दिन के समय में काटते हैं और जो मलेरिया का मच्छर है वो सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले और सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद इस पीरियड में काटता है। आपके क्या सवाल है? नमस्ते डॉक्टर साहब, डेंगू के काटे से कोई खतरा है क्या? बिल्कुल, डेंगू का मैंने डेंगू जान का मच्छर खतरा यदि कोई इनका काटता असल है, सवाल है। हाँ, जी, डेंगू का प्राथमिक डेंगू हो, जो प्राइमरी डेंगू मैं बता रहा हूँ, तो उसमें तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है और लक्षणों के आधार पर इलाज हो जाए तो सब नॉर्मल हो जाता है, अपना कोर्स वायरस कर लेता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। मगर द्वितीयक डेंगू यदि हो जाए तो फिर यदि सही समय पे उसका उपचार और सही समय पे पहचान नहीं हुई तो वह जानलेवा हो सकता है। आपके क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्ते, डेंगू का मच्छर कहाँ पनपता है? डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और इसके एक विशेष बात यह बताना चाहूँगा कि एकदम थोड़ा सा भी पानी हो तो उसमें डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। साफ पानी से मेरा मतलब है कि आपके कूलर जो है गर्मी जैसी ख़त्म होती है, आप कूलर में पानी भरा रहता है, आप ध्यान नहीं देते खाली करने के लिए, तो उस पानी में पनप सकता है। आपके जो ऑर्नामेंटल या जो सजावटी टंकियां हैं उनमें पनप सकता है। आपके घर के ओवरहेड टैंक में यदि ढक्कन ठीक से न हो उसमें पनप सकता है। उसके अलावा नारियल के खोल जो फेंक देते हैं हम उसका पानी पी के फेंक देते हैं उसमें पनप सकता है। प्लास्टिक के जो हम बर्तन छोटे मोटे जो हैं वो फेंक देते हैं टूटे फूटे हो, उसमें पानी इकट्ठा हो तो उसमें पनप सकता है। टायरों में जो टायरों की दुकान रहती है वहाँ पुराने टायर पड़े रहते हैं खुले में, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें भी पनप सकता है। और यहाँ तक कि आजकल हम प्लास्टिक के जो छोटे छोटे गिलास वगैरह उपयोग करते हैं चाय पीने या पानी पीने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों में, यदि वो फेंक के ऐसी किनारे फेंके पड़े रहे और उसमें पानी इकट्ठा हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा स्रोत बन जाते हैं। आपके क्या सवाल है? सर क्या डेंगू से पीड़ित महिला स्तनपान करवा सकती है? ये बिल्कुल करवा सकती है, क्योंकि डेंगू के वायरस जो है स्तनपान के दूध से जो है बच्चे में नहीं फैलते हैं, स्तनपान करवा सकती है। आपके क्या सवाल है? सर डेंगू का संक्रमण कैसे रोक सकत हम? डेंगू के संक्रमण ला कैसे रोक सकत? आपके प्रश्न का यदि मैं जवाब बोलूं तो मैं पहले जो प्रश्न आया था कि डेंगू के मच्छर कहाँ पनपते हैं, यदि उस पे ध्यान दिया जाए
तो हम डेंगू के संक्रमण को रोकने की स्थिति को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं जिन कारणों से डेंगू फैलता है वो कारण दूर कर दिए जाए। बिल्कुल। जी। और दूसरी बात यह है कि यदि किस घर में किसी को ऐसा संदेहास्पद डेंगू का मरीज है तो उसको जो है आप मच्छरदानी में दिन में भी सुला सकते हैं। उसके अलावा यदि घर के दरवाजों खिड़कियों में जालियां लगवाई जाए तो दिन में मच्छरों का प्रवेश रुकेगा। उसके अलावा हम बाजार में उपलब्ध मैट्स वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, या शरीर में जो मच्छरों को दूर करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे नीम का तेल हो या किसी और, तो दिन में खैर नीम का तेल वगैरह लगाना तो थोड़ा ऑड लगता है। फुल बाह के कपड़े हाँ, फुल बाह के कपड़े, हाँ बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। शरीर को जितना अच्छे से ढक के रख सके, क्योंकि दिन में आपको ध्यान नहीं रहता, आप अपने काम में बिजी रहते, दिन में ध्यान नहीं रहता कि मच्छर कब आके काट के चला गया। इसलिए फुल कपड़े जो है यानी पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े भी पहन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अपन ये चर्चा जारी रखबो। अभी देख लेते हैं एक ठन संदेश। अरे बेटी, मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, जा डॉक्टर को बुला ला। पापा डॉक्टर, पहले क्लोरोक्विन की गोली खा लो पापा। अरे मुझे साधारण सा बुखार है। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है पापा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है पापा। इसलिए याद रखें, कोई भी बुखार होने पर क्लोरोक्विन की गोली तुरंत लें। कल्याणी परिचर्चा में आप मन के स्वागत है। जैसे कि आज हम आप मन ला जानकारी देवत हन मच्छर जनित रोग राई के बारे में, डेंगू और मलेरिया के बारे में। अब बहुत अकन प्रतिभागी मन अभी भी बाचे हैं जेखर मन के सवाल हवे, तो भाई पूछो आप मन के का सवाल है। दवाई वाले मच्छरदानी कहाँ मिलते? दवाई वाली मच्छरदानी जो आप यदि बात कर रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेग्नेटेड नेट या LLIN बोलते हैं, उसकी यदि बात कर रहे हो तो वो हमारे भारतवर्ष में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मापदंड है उसके अनुसार कहीं यानी अभी तक बनाई नहीं जा सकी है, जो कि यानी हमारे NVBDCP दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार। और NVBDCP दिल्ली जो मलेरिया स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत मलेरिया विभाग है केंद्र शासन का, वहाँ से हम वो जो है विदेशों से क्रय करके मंगाई जा रही है। इसका जो है आप बाजार से जो है इसको नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मिलती ही नहीं है उस मापदंड की। दूसरी बात, यदि आप बात कर रहे हो मच्छरदानी में दवाई लगा के वाली, जी हाँ, दवा उपचारण कैसे दवा उपचार करके, तो उसके लिए मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, शासकीय स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और जिला मलेरिया कार्यालयों में दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई हैं डेल्टामेथ्रिन नाम की। उस दवाई से जो है उस आपकी यदि निजी मच्छरदानी हो तो उसको उपचारित करवा सकते हैं, जो 6 महीने तक वो दवाई जो है अपना काम करती है और मच्छरों को दूर भगाती है। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर काटे से ये दोनों बुखार आते, फाइलेरिया कौन से मच्छर काटे से आते हैं और छत्तीसगढ़ में कौन से अंचल में फाइलेरिया के प्रकोप है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्यूलेक्स नाम के मच्छर होते हैं जो गंदले पानी में पनपते हैं, और ये क्यूलेक्स मच्छर जो है ये अधिकतर निचले तालाब के निचले वाले इलाकों में ज़्यादा पनपते हैं, या फिर नदियों में जो पानी, जैसे गर्मी आते आते नदी का पानी सूख जाता है और उसमें जो है कहीं कहीं डबरे टाइप के बन जाते हैं, वो इस टाइप के पानी जो है उसमें पनपते हैं। और एक और बहुत ही रोचक बात यह बताना चाहूँगा कि सभी मच्छरों की मादाएं ही ये रोग फैलाती हैं, चाहे वो आप डेंगू ले लो, चाहे फाइलेरिया ले लो, चाहे आपका मलेरिया ले लो, जी सब में मादाएं ही जो है वो रोग को फैलाती हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ तक प्रश्न है तो 9 जिले प्रभावित माने गए हैं फाइलेरिया से, और उसमें आपके दुर्ग जिले का भी नंबर है, रायपुर जिले का भी नंबर है, उसके अलावा महासमुंद है, धमतरी है, सरगुजा है, इस प्रकार से यानी 9 जिले हैं जी। और आप यदि देखें तो ये 9 जिले जितने मैं बताया हूँ,
तो उसमें अधिकतर जो है कि नदी किनारे के बेल्ट हैं, है ना। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि गंबोजिया मछली कहाँ पाई जाती? बहुत अच्छा मैंने प्रश्न है और जागरूकता से भरा प्रश्न मानूंगा इसको, क्योंकि गंबूजिया मछली जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है या जैविक नियंत्रण करती है और मच्छरों के लार्वा को खाती है। एक दिन में लगभग 50 से 100 लार्वा जो है खा जाती है गंबूजिया मछली। और ये इसका जो मिलने की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगा, मत्स्य विभाग में इसको जो है विशेषकर हमारे इसी कार्यक्रम के लिए पाला जाता है। और यदि आपको किसी पंचायत के माध्यम से बुलवाना है तो आप आसानी से इसको उस मत्स्य विभाग से डायरेक्ट संपर्क करके ले सकते हैं, या ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से या किसी अन्य तरीके से उसको ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है जी। ये 60 से 70 रुपए में 1000 गंबूजिया मछलियाँ मिल जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक ही जलाशय में आप 1000 मछलियाँ डाल दीजिए। आप यदि 40-50 मछलियाँ भी जो है एक जलाशय में जो पानी के स्रोत हैं उसमें डालते हैं तो 2-3 महीने के अंदर वो 400-500 हो जाएगी। आपके क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि डेंगू मलेरिया के बीमारी के रोकथाम के लिए हमारे सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है? देखिए, सरकार द्वारा तो बहुत सारी कोशिशें हैं और जारी हैं और जारी रहेंगी। इसमें मैं सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि मच्छर नियंत्रण के लिए जो है एक कार्य योजना बनती प्रति वर्ष जून माह से नवंबर माह तक, जिसमें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। अब यह नहीं है कि छिड़काव हर गांव में किया जाएगा, ऐसे गांवों को चुना जाता है जहां पे कि जो केंद्र शासन का निर्धारित मापदंड है उससे ज़्यादा मलेरिया के केसेस हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों को चुना जाता है और वो सिर्फ एक मच्छर को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, हर प्रकार के मच्छर को कंट्रोल करने के लिए वो कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। उसके अलावा शासन ये भी प्रयास में है कि मच्छरदानियाँ जो है, जो अति प्रभावित क्षेत्र हैं, पहले वहाँ पे मच्छरदानियाँ जो LLIN मैंने कहा था वो LLIN सप्लाई की जाए। उसमें हमने पिछले साल कांकेर में किया, इस साल जैसे आता है तो उसके बाद फिर कार्य योजना बनेगी विभिन्न जिलों में देने के लिए। उसके अलावा शासन के तरफ से यानी राउंड द क्लॉक बोलना चाहिए, 24 घंटे। हाँ, सारे गांवों में मितानिनों को जो है आरडी किट दिया गया है। आरडी किट के साथ में उनको एसीटी की दवाइयाँ दी गई हैं। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमेशा सर्विलेंस में लगे रहते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में जो है सारी दवाइयाँ नियमित तौर से सप्लाई की जा रही हैं। और साथ में ये दूरदर्शन बोले तो वो भी हमारा जो है शासकीय ही है और इसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जी हाँ डॉक्टर साहब, इतनी बात तो स्पष्ट है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिशों में कोई कमी नहीं कर रही है। जरूरत इस बात की है कि हम यानी कि समाज के लोग, हमारे विशेषकर कल्याणी कार्यक्रम के दर्शक अपनी तरफ से इसमें सहयोग करें। जी। मगर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने प्रयास शासन कर रही है उसके साथ ही जो है जन जागरूकता जब तक नहीं होगी और जनता स्वयं भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, तब तक जो है हम एक साइड से ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, तभी सफल होगा कार्यक्रम। जी, आपके क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार, मोर सवाल है डॉक्टर साहब कि जिन एक बार मलेरिया हो गए का दोबारा मलेरिया हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। और इसमें यह है कि जैसे आपने आज मलेरिया हुआ, दवाई ले ली, दवाई लेने के बाद वो दवाई का असर जब तक रहेगा लगभग 10-12 दिन 15 दिन, तब तक तो फिर वो मलेरिया का परजीवी आपके शरीर के अंदर नहीं पनप पाएगा जी। मगर उसके बाद यदि फिर से वही मलेरिया से संक्रमित मच्छर यदि आपको काट दिया और उसने आपके शरीर में पैरासाइट भेज दिए तो फिर वो आपको फिर से मलेरिया हो सकता है। ये बहुत अच्छा बात है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ आके आप मन हमार जो संगवारी मन बैठे हैं तेमल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे मच्छर जनित रोगराई के बारे में। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके आप मन है जानकारी ले। हमन उम्मीद करत हन कि जौन जानकारी आप मन ला मिले है डॉक्टर साहब से वो जानकारी ला अपन आस पास जरूर बगरा हो। तो भाई देखत रहो हमार कल्याणी कार्यक्रम। हमन मिलबो ये संदेश के बाद। देखो भाई
गांव में इन दिनों बहुत मच्छर हो रहे हैं, जिससे पूरे गांव को मलेरिया होने का डर है। तो सरपंच जी, हम आज ही से भिड़ जाते हैं साफ सफाई में। सिर्फ साफ सफाई से काम नहीं चलेगा रामू, मच्छरों के लार्वा को भी खत्म करना होगा। लार्वा वो कैसे खत्म होगा सरपंच जी? गंबुजिया मछली से। और गंबुजिया मछली हमें गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रदाय की जाती है। तो ठीक है सरपंच जी, हम आज ही गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता से गंबुजिया मछली प्राप्त करते हैं और उसे जमा पानी वाले स्थान पर छोड़ देते हैं। ठीक है। गंबूजिया लाएं, मच्छर मिटाएं। संगवारी हो देखे आप मन हा कतेक सुंदर जानकारी ये विशेष परिचर्चा के माध्यम से डेंगू और मलेरिया रोग के बारे में और विशेषज्ञ महोदय हा बताइन आप मन ला। ये सब वो चीज के आप मन हा ध्यान रखो, संगे संग यहो देखो कि कल्याणी का कहते। घरों के आसपास नालियों को साफ रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें। पानी की टंकियों को मजबूती से ढक्कन लगाएं, छत और आंगन में पड़ी वस्तुओं में पानी न इकट्ठा होने दें। खिड़की और दरवाजों पर जाली लगवाएं, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं। कुओं, नहरों, पोखरों में मच्छर के लार्वा और अंडे खाने वाली मछलियां पालें। शाम को घर में नीम की पत्ती का धुआं करें। ध्यान रहे, मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। ना हो रुका हुआ पानी तो ना होगी मच्छरों से बदहाल जिंदगानी। तो भाई अब दो विदा, जय जोहार। कुछ गुण का